हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे अर्ली मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आज हम पीरियड पढ़ने वाले हैं, लास्ट का हमने राष्ट्रकूटास को हमने कंप्लीट किया। आज हमारा जो पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 850 टू 1200 सीई तक के पीरियड को हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा पीरियड जो होगा ये हम हमारे साउथ इंडिया में देखेंगे, विच इज़ द पार्ट ऑफ द सदर्न इंडिया। हमें यहाँ पर जो डायनेसिटीज़ देखने को मिली हमारी 850 से 1200, वो डायनेसिटी का नाम है द चोलास। तो आज हम हमारे, वैसे उसे चोल बोला जाता है, एक ए हम इंडियंस हैं, हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, दैट इज़ वी ऑलवेज कॉल्ड एज चोलास। हम उसे चोलास ही प्रोनाउंसिएट करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली। अदरवाइज इसका नाम चोल डायनेसिटी होता है, चोलास नहीं होता है। लेकिन हमारी आदत है वी विल कंटिन्यू विद द चोलास, हम चोलास ही बोलेंगे। ठीक है, वैसे चोल डायनेसिटी होता है, हम चोलास ही पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा टाइम पीरियड होगा 850 से लेके 1200 सीई तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको हमारा जो साउथ इंडिया का मैप है जहाँ पर चोला डायनेसिटी को देखा गया, ये उसका मैप यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ये रहा हमारे चोलास का एम्पायर, आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज़ द फॉर द विजुअलाइजेशन, आपकी विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। तो आज हम हमारे चोलास को स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द चोलास। द चोलास। तो चोलास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है अप्रॉक्सीमेट, अगर हम देखें तो वो 850 से 1200 सीई तक का चोला डायनेसिटी का टाइम रहा है। दे वर वेरी फेमस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। एंड अगर हम देखें, और इन्होंने एक माइटी एम्पायर जो था हमारे साउथ इंडिया में उसको क्रिएट किया। एंड दे कॉन्कर्ड द एंटायर और द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर साउथ इंडिया। पूरा पेनिनसुला जो था हमारे साउथ इंडिया का, उसको इन्होंने कॉन्कर भी किया। बहुत ही माइटी डायनेसिटी है, बहुत अच्छी डायनेसिटी है, बहुत विशाल डायनेसिटी है, पावरफुल भी है। सब कुछ एक ही डायनेसिटी में यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 850 से 1200 सीई तक का टाइम पीरियड। तो सबसे पहले चोलास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चोलास के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एक प्रोवाइड कर देना चाहती हूँ, ताकि आप जो हैं वो यहाँ पर चोलास को अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से उन्हें जो है यहाँ पर देख सकें कि इनका टाइम पीरियड कैसा रहा है। तो अगर हम चोला डायनेसिटी की बात करें, यहाँ हमारे चोला डायनेसिटी को अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका जो टाइम पीरियड था, जो हमारे अर्ली चोलास हुआ करते थे, देखो इन चोलास के आने से पहले हमारे पास अर्ली चोलास थे, एक हमारे पास चोलास थे। अगर इन चोलास को देखें तो इनका अप्रॉक्सीमेट जो पीरियड था वो 200 से 300, जो हमारा बीसीई का पार्ट था वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये अर्ली चोलास जो थे, ये हमारे संगम लिटरेचर में इनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती। हमारे अर्ली चोलास का अगर यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन बना करके दिखाऊँ आपको, लेट मी ड्रॉ अ टाइमलाइन हियर। तो अगर हम यहाँ पर इनके बारे में देखें तो इनका 200 से 300 बीसी तक का जो टाइम था, यहाँ पर हमें अर्ली चोलास के बारे में थोड़ा सा पता चल रहा था कि यहाँ पर अर्ली चोलास थे। लेकिन इनका जो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्ली चोलास के बारे में तो संगम लिटरेचर में हमें थोड़ा सा ही जिक्र मिलता है। संगम लिटरेचर इतना ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करता। इन चोलास के बारे में संगम लिटरेचर इतना ज़्यादा बात नहीं करता। वहाँ पर हमें कुछ नॉलेज ही मिलता है कि यस, हमारे पास अर्ली चोलास प्रेजेंट थे। उसके बाद डायरेक्टली अगर हम देखें तो चोलास की जो डायनेसिटी हमें दिखाई दे रही है वो 850 के अराउंड दिखाई दे रही है। वो 850 के अराउंड ही हमें दिखाई दे रही थी। 850 से हमें ये देखने को मिलेंगे अराउंड 1200 सीई तक। तो ये 1200 सीई तक हमें ये दिखाई दे रहे थे।
तो बीच में चोलास कहाँ गए, क्या हुआ, इसके बारे में हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल प्रेजेंट नहीं है, इसकी हिस्ट्री इतनी प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर हमें चोला डायनेसिटी देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर ही हमें एक चोला डायनेसिटी देखने को मिलेगी, चोला एम्पायर देखने को मिलेगा, जिन्हें हम इम्पीरियल चोलास भी कहते हैं। ये हमारे इम्पीरियल चोलास भी हैं, इन्हें इम्पीरियल चोलास भी कहा जाता है। तो अभी हम हमारे इम्पीरियल चोलास या हमारे मिडाइवल के जो चोलास हैं हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। अर्ली चोलास के बारे में इतना जिक्र नहीं था कहीं पर भी। संगम लिटरेचर जो है भी इसके बारे में, इनके बारे में मेंशन तो है संगम लिटरेचर में, लेकिन इतना क्लियरली हमारे पास कोई जो है प्रूफ नहीं है, इतना क्लियरली नहीं है जितना इम्पीरियल चोलास के बारे में है। तो मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे इम्पीरियल चोलास के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अर्ली चोलास के बारे में संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है बट इतना क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, ये इतना क्लियर नहीं है। इतना समझ में आया चोलास के बारे में एक छोटा सा पार्ट है कि ये इनका रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ, लेकिन इन्हें इम्पीरियल चोलास बोला जाता है और उन्हें अर्ली चोलास बोला जाता है। तो अभी हम हमारे इम्पीरियल चोलास को स्टार्ट करेंगे विद द इम्पीरियल चोलास। अगर हम चोलास का हमने टाइम पीरियड देखा और ये बहुत ही फेमस है इन इंडियन हिस्ट्री फॉर देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और बहुत ही माइटी एम्पायर है हमारा। चोला एम्पायर, देखो ये जो एम्पायर है ये एक माइटी एम्पायर है, माइटी एम्पायर है ये हमारा। सदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में ये एक माइटी एम्पायर रहा है और इन्होंने, इन चोलास ने एक लार्ज पार्ट जो था हमारे पेनिनसुला को, उसको भी अपने कंट्रोल में लेकर के आए। हमारे पेनिनसुला को, पेनिनसुला का जो लार्ज पार्ट था ये उसको अपने अंडर में लेकर के आए, लार्ज पार्ट को इन्होंने कंट्रोल किया, उसके ऊपर कंट्रोल रखा इन्होंने। तो ये कुछ पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। और अगर हम चोलास को देखें, दे ऑल्सो पोजेस्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी, तो इनकी नेवी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी प्रेजेंट थी, नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी इनकी, जिसने इनकी हेल्प की टू डेवलप सी ट्रेड इन इंडियन ओशन एंड टू कॉन्कर श्रीलंका। तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग जो नेवी थी इनकी हेल्प से इन्होंने डेवलप किया सी ट्रेड, सी ट्रेड को इन्होंने डेवलप किया हमारे इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन की ओर इन्होंने सी ट्रेड को यहाँ पर देखा, सी ट्रेड किया इन्होंने एंड दे कॉन्कर्ड, स्ट्रॉन्ग नेवी की ही हेल्प से इन्होंने कॉन्कर किया, कॉन्कर्ड श्रीलंका, इन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था। और अगर हम यहाँ पर देखें श्रीलंका के साथ साथ इन्होंने मालदीव्स के जो आइलैंड है, आज जहाँ पर लोग हमारे इंडियंस जो है, हमारे नॉट ओनली द इंडियंस, बहुत सारे और भी लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं हमारे मालदीव्स में। आप देखा होगा मालदीव्स में वो लोग जो है हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जाते हैं, हॉलीडे स्पॉट है वो, बहुत अच्छा एक जगह है। वैसे आजकल तो हमारा इंडिया जो है दैट इज़ प्रमोटिंग लक्षद्वीप, दैट इज़ एंटायर अ सेपरेट थिंग, ठीक है, वो करंट अफेयर का टॉपिक है, हम उसे अभी नहीं देखेंगे। जो हमारा मालदीव्स का पार्ट है, मालदीव्स का जो पार्ट है, इन्होंने मालदीव्स को भी कॉन्कर कर लिया था हमारे चोलास ने। श्रीलंका के साथ साथ हमारा जो मालदीव्स था, मालदीव्स आइलैंड जो है, इसे भी कॉन्कर किया।
देखो, चोलास एक ऐसा एम्पायर हमें देखने को मिला जिसने मॉलडीव्स का जो आइलैंड था उसको भी कॉन्कर कर लिया। इसके ऊपर भी इन्होंने विजय को प्राप्त किया। तो मॉलडीव्स भी हमारा अंडर आ चुका था चोला एम्पायर के, एक क्योंकि हॉलीडे स्पॉट था। चोला एम्पायर वांट कि हम लोग वहाँ पर जा कर के हम जो है हॉलीडे स्पेंड करें, हमारे जो समर्स हैं हम वहाँ पर जो है देखें जाके कि हमारे जो समर की जो हॉलीडेज़ होती हैं, जो हमारी समर हॉलीडेज़ हैं, हम वहाँ पर जा कर के जो है अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू चिल, सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर्ड मॉलडीव्स। ऐसा नहीं है कि सच में उन्होंने यही सोचा होगा कि मुझे गर्मी की जो हॉलीडेज़ होती हैं, समर हॉलीडेज़ होती हैं, मैंने वही वहाँ पर जाकर स्पेंड करनी है, ऐसा नहीं है। दे जस्ट ओनली कॉन्कर्ड आइलैंड, मॉलडीव्स आइलैंड इन्होंने कॉन्कर किया। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हमारे आने वाली क्लासेस में। तो साथ ही साथ इन्होंने दे नॉट ओनली डिफीटेड इंडियन किंग्स, जो हमारे चोला एम्पायर था, इन्होंने इंडियन किंग्स को ही डिफीट नहीं किया। हमारे जो चोला एम्पायर था, चोला एम्पायर की अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने नॉट ओनली डिफीटेड, इन्होंने जो हमारे इंडियन किंग्स थे अकेला उनको ही नहीं हराया था, बल्कि साथ के साथ दे डिफीटेड द किंग्स ऑफ मलाया, जावा, सुमात्रा। तो यहाँ के जो रीजन्स थे, यहाँ के जो इस रीजन के जो राजा हुआ करते थे उनको भी हराया था। मतलब कि ये ऐसे जो हमारे किंग थे, हमारे एम्पायर एक ऐसा था जिसने फॉरेन में भी जाकर के, बाहर के, नॉट ओनली द इंडियंस, उन्होंने इंडियंस को ही नहीं बल्कि बाहर जाकर के भी, इंडिया से बाहर के जो राजा थे उनको भी हराया था। एंड डिफीटेड किंग्स ऑफ मलाया, जावा प्लस सुमात्रा। सुमात्रा के जो राजा थे उनको भी हराया, मलाया के राजा को भी हराया, जावा के जो किंग थे उनको भी हरा दिया। और ये भी माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द चोलास केम टू पावर आफ्टर ओवरथ्रोइंग द अथॉरिटी ऑफ पल्लवास। तो इन्होंने पल्लवास की अथॉरिटी को ओवरथ्रो करके, पल्लवास को साउथ इंडिया से हटा करके उनको वहाँ से हटा दिया, उनकी गद्दी को हटा दिया, उनको ओवरथ्रो कर दिया और खुद वहाँ पर एक बड़े पावरफुल एम्पायर के रूप में उभर कर बाहर आए। तो चोलास एम्पायर जो था ये किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, तो इन्होंने अपनी पावर को कैसे इस्टेब्लिश किया, आफ्टर ओवरथ्रोइंग पल्लवास, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में पल्लवास को हरा दिया, पल्लवास को ओवरथ्रो कर दिया कि भैया तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, हम आए हैं, हम ही राजा, हम यहाँ पर राज्य करेंगे, हमारा राज होगा, तुम बस साइड पर हो जाओ, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम आंखों के सामने से ओझल हो जाओ, हमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन यू पीपल, so you just get lost, we are coming and we will came into the power in South India। तो इन्होंने इस तरीके से इनको ओवरथ्रो किया, सच में नहीं किया था, आई एम जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चीज़ बोली जा रही है। इनको बस इन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया यहाँ से, साउथ इंडिया से पल्लवास को हटा दिया और खुद यहाँ पर जो है राज्य करने, इन्होंने राज्य को संभाल लिया, राज्य जो है अपने रूलिंग स्टार्ट कर दिया इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की जगह पर इन्होंने खुद यहाँ पर एज अ पावर ये उभर कर हमारे सामने आए। और अगर हम इस टेनेसिटी की बात करें, हमारे इम्पीरियल चोला एम्पायर की बात हो रही है, अर्ली चोला एम्पायर की नहीं हो रही है। तो अर्ली चोलास के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हमारे एम्पीरियल चोलास और चोला एम्पायर के बारे में हमें पता है। तो चोल डायनेसिटी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय माल्या, आई मीन विजयालया, ठीक है।
तो इट इज़ जस्ट अ टायर टू ओनली मेमोराइज यू। तो विजय आलिया का नाम आपको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसे विजय माल्या के साथ जो है आप इसे जो है आप इसे याद कर सकते हैं। नॉट टू कंपेयर दैट पर्सन, आप उसको कंपेयर मत करना, क्योंकि दोनों के व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बहुत डिफरेंट हैं। चोला एम्पायर द जेम ऑफ इंडिया, और अगर विजय माल्या की बात करें तो उनसे तो अभी हम क्या ही कंपेयर कर सकते हैं विजय माल्या के साथ। तो विजय माल्या के साथ आप विजय आलिया का नाम जो है आप मेमोराइज करना इजी हो जाएगा। आप एक जो है मिनिमोनिक एक बनता है, कभी कभी आपने जो है आपने देखा होगा किसी राइमिंग वर्ड में आपने किसी को याद कर लिया। तो चोला एम्पायर के फाउंडर का नाम याद रखना, अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कभी ये नाम भूलेगा। टू रिमेंबर द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ दिस चोला एम्पायर दैट इज़ विजय आलिया। अगर आप इसे जो है मेमोराइज करते हो विजय माल्या के साथ, इसे सिर्फ मेमोराइज करने के लिए लिखा है, दिल पे मत लेना, ऑफेंड मत होना, गुस्सा मत होना। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्क्लेमर में मैं ऑन करके रखती हूँ कि ये चीज़ें प्लीज़ मत करना, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मेमोराइज करवाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं, सच में नहीं कर रही मैं हमारे चोला एम्पायर के राजा को विजय माल्या से कंपेयर। वी आर नॉट कंपेयरिंग, वी आर जस्ट मेमोराइजिंग द नेम। तो यहाँ पर अगर हम चोला एम्पायर के फाउंडर का नाम बोलें तो इनके जो फाउंडर थे वो थे हमारे विजयालया। विजयालया जो थे, अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी का 850 से हम कह सकते हैं 850 का जो टाइम पीरियड था 850 CE का इनके अराउंड विजयालया देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेट 9th सेंचुरी की बात हो जाती है। तो ये हमारे चोला डायनेसिटी के फाउंडर हैं विजयालया। तो विजयालया जो थे हमने इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे विजयालया के बारे में। तो उससे पहले अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा राज चोल वन आएंगे और इनके जो बेटे होंगे राजेंद्र चोल, इस डायनेसिटी को जो है एशिया के बहुत बड़ी डायनेसिटी एज अ मिलिट्री की फॉर्म में, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर की फॉर्म में, इसे पूरे एशिया में ये एक बड़ी पावर के रूप में हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे किंग्स होंगे उनमें से अगर हम बात करें तो एक होंगे कराइकल चोला। ये बहुत ही फेमस थे अमंग द अर्ली चोलास। अर्ली चोलास के अमंग, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विजयालय को शुरू करने से पहले, अर्ली चोलास में कराइकल चोल जो थे हमारे, तो अर्ली चोलास में बहुत ही फेमस जो थे हमारे वो किंग कौन से थे? कराइकल चोल जो थे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ये फेमस थे अमंग द अर्ली चोल किंग। और अगर हम यहाँ पर बात करें राजा चोल की, राजेंद्र चोल, इन ये जो हमारे राजा हैं ये हमारे फेमस हैं मिडाइवल चोलास में। तो मिडाइवल चोलास में जो फेमस होंगे हमारे मेडिवल चोल्स में जो फेमस होंगे वो होंगे हमारे राजा चोल, राजेंद्र चोल। ये दोनों जो हैं हमारे ये बहुत ही फेमस होंगे अमंग द मिडाइवल चोलास। हमारे मिडाइवल चोलास के जो एम्परर में से अगर कोई फेमस होगा तो वो हमारे राजा चोल होंगे या राजेंद्र चोल होंगे। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमस किंग्स में से एक आने वाले हैं। तो चोल्स जो थे दे वर वेरी हाई इन पावर। इनका जो पावर था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो ये पावर तो इनकी बहुत ज़्यादा ही थी। दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स। जो हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड्स हैं उनमें ये सब चीज़ों को पहले ही डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट जो हमारे राजा आएंगे दैट इज़ राजा चोल, प्लस हमारे जो इनके बेटे होंगे राजेंद्र चोल।
राजराजा चोल और राजेंद्र चोल, तो ये राजराजा चोल 1 है, ये राजेंद्र चोल हैं। अगर हम देखें तो ये दोनों जो होंगे, इनके टाइम पीरियड पर जो हमारी डायनेसिटी होगी, ये डायनेसिटी पावर बन जाएगी, बिकेम पावर इन एशिया। ये मिलिट्री पावर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, मिलिट्री में हमारे इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगी एशिया में। और कल्चरल पावर, क्योंकि ये कल्चरली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में भी हमारे चोलास ने कुछ कम काम नहीं किया है। बहुत अच्छे इन्होंने टेम्पल्स के जो है स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, हमारे आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो हमारा चोल एम्पायर है, इसने बहुत ही फ्लरिशिंग काम किया है हमारे आर्ट एंड कल्चर में, जिसके बारे में हम हमारे आर्ट एंड कल्चर की सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है काम किया है अंडर द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल सेगमेंट। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सेगमेंट में भी इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया। दैट्स वाई द डायनेसिटी बिकेम द कल्चरल पावर इन एशिया, द मिलिट्री पावर इन एशिया, इकोनॉमिक पावर इन एशिया। तो यहाँ पर इन दोनों की वजह से ही ये डायनेसिटी एकदम से पावर में हो जाएगी इन एशिया में। तो अगर आगे हम बात करेंगे, हमारे नेक्स्ट जो राजा हैं हमारे विजयालय जी, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। with the prominent king and the founder of this dynasty, that is the Vijayalaya. To memorize his name, always remember Vijay Mallya. तो इनके सिर्फ नाम को मेमोराइज करने के लिए विजय माल्या का नाम यूज़ हुआ है। इनका व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को हमने कंपेयर नहीं किया है विजय माल्या के साथ। हम उनको जो है हमारे चोल एम्पायर को विद ड्यू रिस्पेक्ट हम इन्हें याद करते हैं, इन्हें जो है मेमोराइज किया जाता है आज के टाइम पर भी। तो यहाँ पर हमारे विजयालय जी के बारे में बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 850 सीई के अराउंड। इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये जो थे हमारे विजयालय, ये फाउंडर थे, सबसे पहले तो फाउंडर ऑफ इम्पीरियल चोल डायनेसिटी। इम्पीरियल चोल डायनेसिटी जो है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं, चोल एम्पायर, और ऐसे हम एम्पीरियल चोल डायनेसिटी भी कहा जा सकता है। तो हमारे एम्पीरियल चोलास के डायनेसिटी के ये फाउंडर रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारी, तो जो ये हमारे चोलास थे, ये सबसे पहले जो क्या हुआ करते थे, ये अर्लियर जो थे हमारे चोलास, दे अर्लियर वर फ्यूडेटरी ऑफ द पल्लवा डायनेसिटी। तो ये पल्लव जो डायनेसिटी थी हमारी, पल्लवास जो थे, उनके फ्यूडल्स थे, उनके फ्यूडेटरी थे, उनके सामंत थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे विजयालय के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे चोल्स थे, चोला एम्पायर जो था, ये एम्पायर बनने से पहले अर्लियर ये फ्यूडेटरी थे। हमारे विजयालय जो हमारा चोल एम्पायर था, दैट वाज अर्लियर फ्यूडेटरी ऑफ पल्लव डायनेसिटी। ये पल्लव डायनेसिटी के सामंत थे, उनके फ्यूडल्स थे, उनके अंडर ये काम किया करते थे। फ्यूडेटरीज हुआ करती थी इनकी। हमारे जो चोल एम्पायर था, ये फ्यूडल्स थे पल्लवा डायनेसिटी के। तो उसके बाद इन्होंने उनको ओवरथ्रोन कर दिया और यहाँ पर खुद एक पावर के रूप में हमें देखने को मिले। और अगर हम यहाँ पर बात करें, देन जो हमारे विजयालय जी थे, देन ही टुक एन अपॉर्चुनिटी arising out of a conflict between the Pandya dynasty and the Pallava dynasty। तो एक यहाँ पर जो हमारे विजयालय जी थे, बहुत ही ही इज़ वेरी क्लेवर। तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से बड़ी इन्होंने अपॉर्चुनिटी, इनको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली। जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था पांड्या डायनेसिटी और पल्लवा डायनेसिटी के बीच में, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, एक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। उस कॉन्फ्लिक्ट का इन्होंने जो है फ़ायदा उठाया, उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने एज एन एडवांटेज ट्रीट किया, उस एडवांटेज को इन्होंने लिया
फिर इन्होंने यहाँ पर जो है हमारा जो तंजौर का जो एरिया था उसे कैप्चर कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, टुक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी किसकी उठाई इन्होंने? जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बिटवीन पांड्या एंड पल्लवास, पांड्याज और पल्लवास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अराउंड 850 सीई के अराउंड की ही बात है, तब वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बिटवीन द पांड्या डायनेसिटी एंड द पल्लवा डायनेसिटी। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसका इन्होंने यहाँ पर जो है एक फ़ायदा उठाया। उस फ़ायदा उठाने के बाद इन्होंने क्या किया, देन ही कैप्चर्ड तंजौर फ्रॉम मुर्त्यार। तो इन्होंने जो जो मुर्त्यार का जो था उससे इन्होंने तंजावर को जो है कैप्चर कर लिया। तो इन्होंने कैप्चर किया हमारे तंजौर को, कैप्चर्ड तंजौर का जो रीजन था इसे कैप्चर कर लिया। और उसके बाद इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया द एम्पीरियल लाइन ऑफ द चोला डायनेसिटी। तो इन्होंने इसके बाद क्या किया, वी आर टॉकिंग अबाउट विजयालया, विजयालया के बारे में बात कर रहे हैं। तब इन्होंने कैप्चर किया, एक तो इन्होंने कैप्चर किया, लास्ट की स्लाइड का सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पर लिख रही हूँ, कैप्चर्ड तंजौर को इन्होंने कैप्चर किया। साथ के साथ उसके बाद क्या हुआ, देन ही इस्टैब्लिश्ड, उसके बाद इन्होंने इस्टैब्लिश किया imperial line of चोल डायनेसिटी। चोल डायनेसिटी की एक एम्पीरियल लाइन को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पर उसके बाद इन्होंने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया अलोंग द लोअर कावेरी। तो कावेरी के जो लोअर पार्ट था वहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड किया। तो इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड किया, कावेरी के जो लोअर पार्ट था, लोअर पार्ट तक इन्होंने, कावेरी रिवर के लोअर पार्ट तक इन्होंने अपने राज्य को का जो था वो विस्तार किया, अपने राज्य को एक्सटेंड किया। एंड इन्होंने तंजौर को अपनी कैपिटल बना लिया। एंड इन्होंने कैपिटल बनाया, कैपिटल ऑफ एम्पीरियल चोल डायनेसिटी। एम्पीरियल चोल डायनेसिटी का जो कैपिटल था, अगर हम उसकी बात करें, दैट वाज तंजौर। तंजौर का जो पार्ट था हमारा, इसे कैपिटल बना दिया ऑफ एम्पीरियल चोल डायनेसिटी का। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट किंग जो हमारे आएंगे वो हैं हमारे आदित्य, वो आएंगे हमारे आदित्य वन। तो इसके बाद आदित्य वन आएंगे हमारे, जिनका टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें, दैट इज 871 से लेकर के 907 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो इनका टाइम पीरियड 871 से 907 जो है वहाँ तक हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे आदित्य वन के बारे में, तो ये जो थे हमारे सक्सेसर थे विजयालया के, सक्सेसर थे हमारे, सक्सेसर थे विजयालया के, विजयालया के सक्सेसर थे who achieved a significant military success and expanded the Chola Empire। इन्होंने भी चोला एम्पायर को एक्सटेंड किया और मिलिट्री सक्सेस यहाँ पर जो है इन्होंने हासिल की बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये एक इन्होंने एक सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल की जो हमारे मिलिट्री सक्सेस थी, बड़ी सैन्य सफलताओं को इन्होंने हासिल किया। और अगर हम बात करें एट द बैटल ऑफ शिरुपुरम्बियम, शिरुपुरम्बियम, एक तो स्पेलिंग्स जो हैं हमारे साउथ इंडिया के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सबको याद हो जाते हैं।
तो ये सब चीज़ें बार बार मेमोराइज करने से ही याद होती हैं. सो कीप मेमोराइजिंग एंड कीप स्टडिंग द सब्जेक्ट एंड कीप स्टडिंग द टॉपिक्स रिपीटेडली. और इसे जो है आप 6 to 7 टाइम्स की अगर आप रिवीजन दोगे तो डेफिनेटली फैक्चुअल चीज़ें तो आपको याद रही ही पाएंगी. और साथ में एक आंसर राइटिंग डेली टू डेली प्रैक्टिस करते रहिए. ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक, पूरे दिन में एक आंसर राइटिंग तो करते ही रहिए. चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए, चाहे आप कहीं से उनको एक बुक अगर आपको मिल जाए कहीं से भी, जो प्रीवियस ईयर के बुक्स होती हैं वो मिल जाती हैं कहीं ना कहीं से, वो भी आप जो है ले सकते हो. तो एक आंसर तो डेली आप लिख सकते हो. तो ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे देन द थिंग्स विल बी डेफिनेटली मेमोराइज्ड. तो ये चीज़ें मेमोराइज होने लग जाएंगी. एट द बैटल ऑफ श्रीपुरम्बियम, जब बैटल था हमारा, जो बैटल हो रहा था, बैटल ऑफ श्रीपुरम्बियम, श्रीपुरम्बियम, देन ही अलाइड विद पल्लवास. तो इन्होंने एक गठबंधन किया पल्लवास के साथ एंड डिफीटेड पांड्यास. देखो, दुश्मन को हराने के लिए दूसरे दुश्मन को अपना दोस्त बनाना पड़ता है. ठीक है, ये सब चीज़ें तो सत्य हैं. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो इन्होंने भी, आदित्य वन ने भी, जो बैटल हो रहा था श्रीपुरम्बियम में, तब इन्होंने जो है एक गठबंधन किया. देन ही अलाइड विद द पल्लवास. तो इस बैटल में इन्होंने अलाइड विद पल्लवास. पल्लवास के साथ एक अलाइन किया इन्होंने, अलाइन जो है गठबंधन किया. देन ही अलाइड विद द पल्लवास. पल्लवास से अलाइड होने के बाद इन्होंने डिफीट कर दिया, डिफीटेड पांड्यास. तो इन्होंने फिर पांड्यास को हरा दिया. अगर हम यहाँ पर बात करें, एंड एज ही रिकम्पेंस रिसीव्ड सम टेरिटरीज इन द तंजौर एरिया. तो इसके बदले में इन्होंने तंजौर के क्षेत्र में कुछ जो क्षेत्र थे उनको प्राप्त किया. इनको हराने के बाद इनको क्या मिला उसमें से? एक तो देखो, इनको डिफीट मिली पांड्यास की. पांड्यास को हराने के बाद इनको क्या मिला? हमारे आदित्य वन को क्या मिला? आदित्य वन को तंजौर का जो एरिया था वहाँ से कुछ एरियाज इनको मिल गए थे. तो तंजौर के एरियाज में से कुछ एरियाज इन्होंने हासिल कर लिए थे. तो इसके साथ साथ इन्होंने तंजौर का जो एरिया था वहाँ से जो कुछ एरियाज थे उस एरियाज को यहाँ पर जो है वो इनको मिल गए थे, वो एरियाज इनको मिल चुके थे. तो आगे अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट आदित्य वन एंड द बैटल ऑफ श्रीपुरम्बियम. श्रीपुरम्बियम का जो बैटल है हम उसे देख रहे थे. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, लेटर इन द 893 सीई की बात है, तब वहाँ पर इन्होंने डिफीट किया और मार दिया पल्लवास का जो ओवरलॉर्ड था हमारा, अपराजिता थे हमारे. अपराजिता जो थे, अपराजिता को भी पराजित किया और उनकी हत्या कर दी. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बात है 893 सीई के अराउंड की बात है. तब इन्होंने डिफीट किया, डिफीटेड प्लस किल्ड पल्लवास के जो अपराजिता थे. अपराजिता जो थे, पल्लवास के राजा जो थे, उनकी हत्या कर दी और उनको हरा भी दिया. देखो, हरा दिया तभी तो हत्या की होगी ना, या हत्या की होगी तभी तो हार गए होंगे. तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें हमारे पल्लवा के जो किंग थे, जो राजा थे, जो ओवरलॉर्ड थे यहाँ के, तो अपराजिता उनको जो है पराजित किया, साथ ही साथ उनकी हत्या भी कर दी. और इन्होंने टोंडाई मंडलम का जो एरिया था उसको अपने अंडर भी लेकर के आए. तो इन्होंने इनको हराने के बाद जो टोंडाई मंडलम का एरिया था, टोंडाई मंडलम का जो एरिया था उसको भी अपने कंट्रोल के अंडर ले आए, उसके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल हासिल किया.
तो ये था हमारे जो हमारे आदित्य वन थे। आदित्य वन ने एक बैटल की, बैटल ऑफ श्रीपुरम्बियम का एक बैटल था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले तो एक गठबंधन किया हमारे पल्लवास के साथ। देखो, पल्लवास के भी दुश्मन कौन थे? पांड्यास थे। पांड्यास को वो हराना चाहते थे। तब आदित्य वन ने हाथ मिला लिया हमारे जो पल्लवास के साथ। उन्होंने हाथ मिला लिया कि आप जो है चोर चोर और मुसेरे भाई। तो ये सब चीज़ें इनके साथ हुई। इन्होंने दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है, तो उसके साथ हाथ मिलाने के बाद पांड्यास को तो हरा ही दिया। पांड्यास को हराने के बाद हमारे जो तंजौर का जो एरिया था, वहाँ से भी कुछ एरियाज इन्होंने अपने अंडर लेकर के आए। वो एरियाज को भी ये अपने अंडर ले आए। उसके बाद क्या हुआ, 893 सीई की बात है, जब इन्होंने हमारे जो पल्लवास के जो है पल्लवास के जो राजा थे अपराजिता। देखो, अगर आप अपने बालकनी में सांप पालोगे तो कभी ना कभी वो आपको डस कर ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पल्लवास के साथ भी यही हुआ। इन्होंने जो है घर में ही नाग पल रहे थे इनके। तो घर में नाग पल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, हमारे आदित्यवन ने देन ही डिफीटेड, मौका देखा और छक्का ही लगा दिया। तब इन्होंने पल्लवास के जो राजा थे अपराजिता, उनको हरा भी दिया और उनको मार भी दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो टोंडाई मंडलम का जो एरिया था, टोंडाई मंडलम को भी ये अपने अंडर, अपने कंट्रोल के अंडर लेकर के आ गए। तो ये थे हमारे जो आदित्य वन था, उसके बारे में हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा। इसके साथ आदित्य वन के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट ही ऑल्सो अलाइड विद द चेराज। तो इन्होंने चेराज के साथ भी एक गठबंधन किया। तो अगर हम यहाँ पर आदित्य वन की ही बात कर रहे हैं, आदित्य वन की ही यहाँ पर बात हो रही है, तो इन्होंने चेरास के साथ भी एक अलीजन किया, अलायंस किया। इन्होंने जो है ऑल्सो अलाइड विद चेरास, चेरास के साथ भी इन्होंने एक अलायंस किया। फिर उसके बाद इन्होंने कॉन्कर किया। कोंगू देश नाम का एक जगह है, एक जगह थी हमारे कोंगू देश नाम की एक जगह थी, वो पांड्या से इन्होंने जो है वो कॉन्कर कर ली थी। एंड कॉन्कर्ड कोंगू देश, कोंगू देश को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया। ये कॉन्कर किया था इन्होंने फ्रॉम पांड्यास, ये पांड्या से इन्होंने कॉन्कर कर लिया। पांड्या से इन्होंने इसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। अगर हम आगे बात करें, ही ऑल्सो कॉन्कर्ड, तो इन्होंने एक तालकेड़ का जो एरिया था, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, तालकेड़ का जो एरिया था विच वॉज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न गंगा, तालकेड़ जो था वो वेस्टर्न गंगा की कैपिटल था, उसको भी कॉन्कर कर लिया। उसको भी, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, सब ले जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर तो तालकेड़ का जो एरिया था, तालकेड़ को भी कॉन्कर किया। तालकेड़ जो था ये कैपिटल है ऑफ वेस्टर्न गंगास। वेस्टर्न गंगास को हमने पढ़ा था, तो वेस्टर्न गंगास का ये एक जो है कैपिटल था। वेस्टर्न गंगास की जो कैपिटल थी तालकेड़, उसको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया, उसके ऊपर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। अगर हम यहाँ पर बात करें, देन ही एंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस। फिर उसके बाद इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया विद द पल्लवास। पल्लवास की राजकुमारी के साथ शादी कर ली। अगर इतने से मन नहीं भरा, तब इन्होंने पल्लवास की जो राजकुमारी थी उसके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, उसके साथ इन्होंने शादी कर ली। तो आदित्य वन जो थे हमारे मैरिड पल्लवास प्रिंसेस, पल्लवास की राजकुमारी के साथ शादी कर ली एंड इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने किया। मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, फिर मैट्रिमोनियल अलायंस के ऊपर आ गए। अगर गठबंधन नहीं चला किसी के साथ, अलायंस इस तरह से जो है वो उससे मन भर गया, फिर इन्होंने जो है मैट्रिमोनियल अलायंस करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, वो भी किससे किया? पल्लवास के साथ किया। बाय मैरिंग
प्रिंसेस ऑफ पल्लवा, पल्लवा की राजकुमारी के साथ इन्होंने शादी कर ली। तो ये थे हमारे आदित्य वन के बारे में। तो ये आदित्य वन के बारे में था हमारे, जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इसके बाद आएंगे हमारे एक नए राजा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर watching my videos, एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल। वहाँ पे आपको इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर कोई अपडेशन आता है देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू on my official Telegram channel. Thank you so much. Thank you once again for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos.